चलो भी लिखना शुरू करो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, लेकिन हम लोग दूसरे टाइप के ऑपरेटर भी एक होते हैं, ठीक है। तो एक हेडिंग डालो, ये जो तुम लोग का कोर्स आ रहा है उसी के अंदर का टॉपिक है, फिर हम लोग बुक से भी देखेंगे। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर बेस्ड ऑन, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर बेस्ड ऑन number of operands, based on number of operands। ऑपरेंड्स का मतलब ये, ठीक। अब जैसे सुनना, होता क्या है कि जैसे अगर हम लोग लिखा हमने क्या, ए एंड बी, ये कौन सा ऑपरेटर है बताओ। ये बीच में जो लगा है लॉजिकल है कि रिलेशनल है कि मैथमेटिकल है? लॉजिकल, वेरी गुड। इसको कितने वैल्यूज चाहिए काम करने के लिए? ठीक है, अब नहीं समझ में आया हमने क्या पूछा, तो अब बताओ। यहाँ पे हमने क्या किया, ये हटा दिया, क्या ये काम करेगा? नहीं। एंड ऑपरेटर को एक वैल्यू इस साइड भी चाहिए और एक वैल्यू इधर भी चाहिए ना, तभी तो वो काम करेगा। तो यानी इस ऑपरेटर को, एंड को दो ऑपरेंड चाहिए, इसको बोलते हैं क्या, ऑपरेंड। ठीक है, ये दो ऑपरेंड चाहिए, तो यानी ये हमारा हो गया कैसा, बाइनरी ऑपरेटर। अभी ये सब लिखेंगे। इसके बाद अगर हमने लिख दिया नॉट, नॉट याद आ रहा है क्या करता है? क्या करता है नॉट बताओ? एंड को और में, सॉरी ट्रू को फॉल्स में, फॉल्स को ट्रू में, यही तो करता है ना। तो अब अगर हमने यहाँ पे लिख दिया नॉट ट्रू, इसका आंसर क्या है बोलो? फॉल्स। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फॉल्स लिख दिया। अब इसका आंसर कुछ नहीं आया। तो ठीक है, तो ये हमारा बाइनरी ऑपरेटर में ये थे। और कोई एग्जाम्पल बताओ जरा कोई बाइनरी के। डिवाइड, मॉड, ग्रेटर देन, एंड, और, ये सब बाइनरी में आ जाते हैं, ज़्यादातर बाइनरी में ही आते हैं। ठीक है, अब आ जाओ जो मेन चीज़ है, टर्नरी ऑपरेटर। इसके कई नाम हैं, ये थोड़ा सा समझने वाला है। थर्ड में आ जाओ, टर्नरी, TER है, टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर, टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, टर्नरी और दूसरा नाम हमने क्या बोला, कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, इसमें लिख लो एन ऑपरेटर दैट वर्क्स फॉर 3 ऑपरेंड्स, एन ऑपरेटर दैट वर्क्स फॉर 3 ऑपरेंड्स, एन ऑपरेटर दैट वर्क्स फॉर 3 ऑपरेंड्स। ठीक है, दैट वर्क्स फॉर 3 ऑपरेंड्स। फिर उसके बाद एग्जाम्पल में आ जाओ, मैं इसको बहुत ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें एग्जाम्पल में हमने क्या दिया, ऐसे लिखो। पहले एग्जाम्पल के अलावा पहले यहाँ पे लिखो जरा सिंटैक्स इसका। यहाँ लिखो सिंटैक्स, फिर एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग। सिंटैक्स का मतलब होता है कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सिंटैक्स में लिख लो एक्सप्रेशन 1, EXP एक्सप्रेशन 1, इसका मतलब शॉर्ट में एक्सप्रेशन 1 लिख रहे हैं। ठीक है, EXP 1 का एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कॉलन, एक्सप्रेशन 3, ये एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3। नीचे एक लाइन लिखो, इसी के नीचे एक लाइन लिख लो, if expression 1 is true, if expression 1 is true, then expression 2 will execute. If expression 1 is true, then expression 2 will execute. Otherwise, expression 3 will execute. Otherwise, expression 3 will execute. अब इसका मीनिंग क्या है ये हम लोग थोड़ा समझते हैं। ये तो लिख लिया ताकि याद है आगे से। अब देखो क्या होगा, हम लोग 3 पार्ट लिखेंगे। पहला पार्ट, ये 3 पार्ट, ठीक है।
अच्छा, इसमें एक चीज़ और कर लेना, टर्नरी ऑपरेटर जो लिखा है ना, वहाँ पे एग्जाम्पल में ऐसे लिख लेना, क्वेश्चन मार्क और कॉलन, वहीं पे देख लो, कहीं पे जगह हो लिख लो, डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल में ये लिख लो, एग्जाम्पल ये टर्नरी ऑपरेटर है, क्वेश्चन मार्क और कॉलन। क्वेश्चन मार्क और कॉलन एक साथ ही चलेंगे, अलग अलग नहीं चलेंगे ना, दोनों एक साथ आएंगे जहाँ पे भी आएंगे। तो अब ये हो गया, ठीक। अब हमने क्या बोला, अगर ये ट्रू होगी, ये चीज़ ट्रू होगी, तो कौन सा पार्ट चलेगा बोलो, एक्सप्रेशन 2 चलेगा। अगर ये फॉल्स होगा तो एक्सप्रेशन 3 चलेगा। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, ये है। अब हम लोग इसको एक दो और एग्जाम्पल से समझते हैं। नीचे यहाँ पे ऐसे लिख लेना, हमने कहा a इक्वल टू 5 ये जो है देखो, अब बताओ इस a में क्या वैल्यू आ गई होगी। देखो ये पूरा टर्नरी ऑपरेटर दिख रहा है। टर्नरी ऑपरेटर क्या क्या होता है, क्वेश्चन मार्क और कॉलन। ये देखो क्वेश्चन मार्क और ये क्या है हमारा कॉलन, टर्नरी ऑपरेटर है ना, है ना। तो अब यहाँ पे ये कंडीशन तुम्हें क्या लग रही है, ट्रू है कि फॉल्स है बोलो, बाकी बताओ, बाकी लोग भी भाई, ट्रू है ना। 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, या तो बड़ा हो या बराबर हो, बड़ा है तो ट्रू हो गई। जब ये ट्रू हो गई तो कौन सा चलेगा, ये क्वेश्चन मार्क के बाद वाला, ये आंसर बनेगा और किस में आ जाएगा, ए में। तो ए की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 8। पॉइंट समझ में आया, नोट कर लो, ऐसे इस्तेमाल होता है। अब हम लोग अगर चाहे तो इसी चीज को एक और भी तरीके से लिख सकते हैं। इतना समझ में आया सबको ना, ठीक है। अब अगर हम लोग चाहेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सुनना, हम लोग इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 5 और करके इसको भी नोट कर लेना, क्वेश्चन मार्क, कुछ बात समझ में आई। इसको चाहे वैसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इसमें क्या होगा, अगर ये ट्रू होगा तो ये वाला पार्ट चलेगा ना, तो ए को कितना मिल गया, 8। अगर ये फॉल्स हो गया देन ए विल गेट व्हाट, 2। और इसमें भी ऊपर भी तो वही हो रहा है, बट हमने ए को अगर हमें 2 बार नहीं लिखना है तो हम शुरू में लिख देंगे, तो आंसर ए में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब जब क्वेश्चन लिखो, राइट द आउटपुट, राइट द आउटपुट, और उसके बाद ये क्वेश्चन है, राइट द आउटपुट वेयर n इक्वल टू 3 m इक्वल टू 4। ये इसका आंसर जरा निकालो पहले तुम लोग, फिर हम बताते हैं। आंसर जो आ रहा है वो हमारा, हाँ 3। चलो भाई, एक आंसर आया कि इन्होंने बोला के की वैल्यू 3 आएगी, और कोई बताओ। वन, चलो 3 के बाद एक आंसर भाई डिफरेंट आ गया 1, और कोई बता दो फिर डिस्कस करें। सब लोग कोशिश जरूर करो भाई, सही क्या आ रहा है गलत आ रहा है मत सोचो, ठीक है। क्या आ रहा है, हाँ 3। चलो भाई, इनका भी 3 आया है, एक लोग का 1, 2 लोग का 3। गर्ल्स में बताओ भाई कोई, थ्री। चलो 3 ज़्यादा कहें तो शायद सही होना चाहिए, बट फिर भी एक बार हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे सुनना भाई ध्यान से, देखो m प्लस n कितना हुआ, 7। 7 नॉट इक्वल टू ये क्या हुआ, 7। 7 नॉट इक्वल टू 7 क्वेश्चन मार्क, 4 डिवाइडेड बाई 3 कॉलन 3 मॉड बाय 4, ऐसा ही तो है ना।
अब ये बता दो, इसमें हम समझ गए, कंफ्यूजन हो गया शायद कुछ लोग को, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स, ट्रू कि फॉल्स? फॉल्स। हमने बताया था अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा तो एक तरीका और बताया था, नॉट को इग्नोर कर दो। 7 इक्वल टू 7 होता है ट्रू, बट ये इसको नॉट उल्टा कर देगा फॉल्स। जब फॉल्स है तो आंसर ये बनेगा ना, इसमें आंसर क्या आएगा इसका, 4 से 3 में डिवाइड करोगे तो क्या 3 डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा, और जो डिवाइड नहीं होता है वही रिमाइंडर होता है, तो आंसर इसका 3 सही था। ठीक है, डिवाइड था, मॉड नहीं था। क्लियर हुआ? तो ये ऐसे है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ जरा। सेकेंड क्वेश्चन में ऐसे बोल रहे हैं, P इक्वल टू M प्लस N डिवाइडेड बाय M ग्रेटर देन इक्वल टू M डिवाइडेड बाय N प्लस M क्वेश्चन मार्क M इंटू N कॉलन M मल्टीप्लाइड बाय 2। चलो ये करो, आंसर निकालो, इसका क्या आएगा? 12। एक आंसर आ गया भाई 12। सब पुरानी चीजें यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं। ज़्यादातर लोग के 12 आ रहे हैं, कुछ लोग के 1-2 लोग के नहीं भी आ रहे हैं। तो अब हम जो है इसको चेक कर रहे हैं, देखना इसमें हमने क्या किया। सबसे पहले तो वैल्यू रखेंगे, P इक्वल टू 4 प्लस 3 ये हमने वैल्यू रख दी। पहले जो है ये वाला पार्ट, क्वेश्चन मार्क के पहले वाला पार्ट सॉल्व वगैरह, तो अब इसका आंसर जाएगा। पहले प्लस करोगे कि डिवाइड करोगे? बोलो डिवाइड। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, पहले 7 लिख रहे हैं, इसको 7 थोड़ी ना, पिछली बार बताया था ना ऑपरेटर प्रेसिडेंसी, ऑपरेटर में पहले डिवाइड होगा। इसका आंसर बोलो 0। वेरी गुड। 3 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है? 0। नहीं भाई 3 नहीं होता है, डिवाइड है, मॉड नहीं है, 0 होता है। 3 से 4 में डिवाइड करोगे तो आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर इक्वल टू इंटीजर, तो हमारा आ गया 4 प्लस 0, तो ये 4 हो गया पूरा। ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर क्या हुआ, ये हो गया 1 प्लस 4 5 क्वेश्चन मार्क, ये हो गया इधर कितना 12 कॉलन 8। अब ये बताओ कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? कंडीशन ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। जब फॉल्स है तो आंसर क्या होगा? 12 होगा कि 8 होगा? बोलो 8। तो आंसर 8 सही है भाई, P इक्वल टू 8 आया। 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 4 बड़ा है या बराबर है, दोनों ही बातें गलत है। ठीक है, चलो और थोड़ा ध्यान से करो, बहुत टफ नहीं था। एक और करो क्योंकि इस बार सबका गलत निकल रहा था। वैल्यू वही है हमारी M और N की। करो, इसका आंसर निकालो। हम लोग यह इसमें चेक कर रहे हैं अब सही क्या सही है। x इक्वल टू, पहले तो वैल्यू रखनी होती है, 4 डिवाइडेड बाई 3 लेस देन इक्वल टू 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 क्वेश्चन मार्क
4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 कॉलन 3 मॉड बाय 4 प्लस 3, ये वैल्यू रख दी ना। अब यहाँ पे पहले हमें क्वेश्चन मार्क के पहले वाला पार्ट सॉल्व करना होता है और देखना होता है क्वेश्चन मार्क के पहले वाला पार्ट, और देखना होता है इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्रू की फॉल्स। तो अब इसको सॉल्व किया, 4/3 कितना हुआ भाई, 4/3 क्या हुआ, 1, 1 लेस देन इक्वल टू, इधर का आंसर क्या बना, पहले डिवाइड होगा ना, डिवाइड होगा तो 3 डिवाइडेड बाय 4 0 प्लस 4, 1 लेस देन इक्वल टू 4 क्वेश्चन मार्क, इधर का क्या बन रहा है आंसर, 4 डिवाइडेड बाय 3, 1 प्लस 1 4 5 कॉलन, ये क्या बन रहा है, 4 से 3 में डिवाइड किया, मॉड किया तो 3 आया, 3 प्लस 3 6 आया। अब ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, 1 ले तो आंसर क्या हो गया 5, आंसर ऐसे 5 आया। अभी तरीका समझ में आया। तो ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर होता है, ठीक है। ऐसे हम लोग कितने भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब इसके बाद लिखो, राइट द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, राइट द फॉलोइंग यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें लैंग्वेज में कोई एक सेंटेंस बताया जाएगा और कहा जाएगा इसको टर्नरी ऑपरेटर से लिख के दिखाओ। तो एक पार्ट हम बता रहे हैं, बाकी तुम लोग तय करोगे। देखो फर्स्ट पार्ट, इफ स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू 80 देन distance d is 100, otherwise distance is 200। अब क्या देखना, हम इसको हम बता रहे हैं कैसे लिखना है। हम क्या कैलकुलेट के, हम कंडीशन किस पे लगा रहे हैं, स्पीड, और निकाल क्या रहे हैं, डिस्टेंस। तो जो आंसर निकाल रहे हैं हमने वो लिखा d इक्वल टू, क्या लिखा, स्पीड, अगर स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हुई तो क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो क्या होगा, बोलो, डिस्टेंस कितनी होगी 100। और ब्रैकेट में d लिखने का मतलब है कि पूरा डिस्टेंस मत लिखो, d लिख दो खाली वहाँ पे। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, d तो ऑलरेडी लिख चुके हैं ना शुरू में, डी कॉलन में क्या आएगा 100 कॉलन क्या 200। कोई कहता है कि भाई हम ऐसे लिख दें तो भी सही होता। ये भी सही होता। पॉइंट समझ में आ रहा है, कैसे भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब 2-4 सेंटेंस हम दे रहे हैं, इसको लिखो, इसको तुम लोग तय करोगे, इसी तरह से लिखना है, ठीक है। लिखो जरा सेकेंड पार्ट, सेकेंड में लिखो, इफ मार्क्स और ब्रैकेट में लिख लेना m, मार्क्स को हम m लिखेंगे, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 then grade is, if marks greater than, क्या बोला हमने, greater than equal to 40 then grade is A, otherwise grade is B। A और B को कैपिटल में लिख लेना, ग्रेड इज A, अदरवाइज ग्रेड इज B। इसके बाद सेकेंड नेक्स्ट लिखो जा, थर्ड, इफ SP is more than CP, if SP is more than CP, then profit equal to 100, otherwise 500, प्रॉफिट इक्वल टू 100, अदरवाइज 500। अगला क्वेश्चन है, इफ एवरेज
एवरेज को हम लोग लिख देंगे AVG। एवरेज इज मोर देन इक्वल टू 90, मोर देन इक्वल टू 90, देन प्रिंट हेलो, देन प्रिंट हेलो अदरवाइज प्रिंट बाय, देन प्रिंट हेलो अदरवाइज प्रिंट बाय। चलो इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, गलत होगा ही होगा बट कोई बात नहीं है, ठीक है। लिखना है जैसे जो दिमाग में आ रहा लिखो। चलो भैया पहला क्वेश्चन बताओ। पहला क्वेश्चन क्या था? इफ क्या था पहला क्वेश्चन? हाँ चलो, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, देन ग्रेड ए नहीं तो ग्रेड बी। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो क्या हो जाए बोलो? ग्रेड क्या हो बोलो? ए, नहीं तो ग्रेड क्या हो? बी। तो ग्रेड को शुरू में भी लिख सकते हो, बीच में भी लिख सकते हो। तो अगर हमने बीच में सोचा तो हम कैसे लिखेंगे? ग्रेड इक्वल टू ए, और इसको सिंगल कोट्स लगा लेना, अदरवाइज ग्रेड इक्वल टू बी। ऐसे ग्रेड इक्वल टू ए अदरवाइज ग्रेड इक्वल टू बी। ये पहला आंसर है। और कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है क्या? इस ग्रेड को कहाँ पे लिख देगा वो? शुरू में। ग्रेड समझ में आया? तो एक ही बात है। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? हाँ क्या था? प्रिंट की कैलकुलेट नहीं। हाँ चलो अब हम क्या करेंगे? SP ग्रेटर देन CP, देन क्या? प्रॉफिट इक्वल टू क्या? 100, अदरवाइज प्रॉफिट इक्वल टू 200। हाँ 500। चलो अदरवाइज प्रॉफिट 500। ये कोई दिक्कत? समझ में आया? ठीक है, ये हो गया। और इसमें क्या हम लोग प्रॉफिट P को कहाँ पे लिख सकते थे अगर चाहते तो? हाँ शुरू में। कोई अगर ये कहता कि भाई हम ऐसे लिख दें, ये भी सही था। दोनों सही है, नहीं दोनों बातें सही है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या था? हाँ अब यहाँ पे समझने वाली बात आ गई। SOPLN प्रिंटिंग करनी है, तो अब यहाँ पे क्या करा किसी ने? क्या क्या SOPLN में किया होगा, ठीक है। हाँ क्या लिखा? बैठे बैठे बता दो, कोई नहीं भाई गलत हो गया। पता है क्यों? क्योंकि आपको बोला गया राइट अ स्टेटमेंट। एक ही लाइन में हमें पूरा लिखना है, 2-3 लाइन में हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो सुन लो, ये नया है, सबने गलत किया होगा। जब कभी भी 2 बार SOPLN लिखना नहीं अलाउड है। अभी हम पहले नोट मत करना, अभी हम बता रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे क्या बोला, कंडीशन क्या थी? इफ क्या? अच्छा एवरेज, हमने ऐसे किसी ने ऐसे लिखा होगा, एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो क्वेश्चन मार्क SOPLN, ये गलत है, अभी नोट ना करना। हेलो कॉलन SOPLN में बाय, शायद किसी ने ऐसे लिखा होगा, ठीक है। और हमें आंसर एक ही लाइन में लिखना है, तो ये गलत है। रीजन क्या गलत है? SOPLN को हम 2 बार नहीं लिख सकते हैं। SOPLN को 2 बार एक लाइन में लिखना अलाउड नहीं है। तो अब बात है फिर करें क्या, ठीक है। तो SOPLN 2 बार नहीं अलाउड है, तो हम क्या करेंगे इसमें? अब देखना, इसका हम बता देते हैं, क्योंकि अभी हमने डिस्कस नहीं किया। SOPLN के अंदर ही हम इसको लिख देंगे, एवरेज ये ऐसे लिखते हैं। अगर हमें प्रिंटिंग करानी होगी तो हम SOPLN के अंदर इसको लिखते हैं, नोट कर लो। फिर एक और इसी टाइप का देंगे प्रिंटिंग वाला। ये बोर्ड में आया था, ज्यादातर बच्चों का ये आंसर गलत था। और ये जो मैसेज लिखेंगे ना, प्रिंटिंग जो होनी है वो डबल कोट्स में लिखी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट में लिखो जा, नेक्स्ट इफ marks is more than 40, marks is more than 40, then print passed, PASSED, then print passed
अदरवाइज प्रिंट फेल्ड, इसको लिखो प्रिंट पास्ड अदरवाइज प्रिंट फेल्ड। एस तो पहले लिखेंगे, उसके अंदर कंडीशन लिखेंगे, आंसर लिखो। फेल्ड है, FAILED, फेल्ड। डन। चलो हम लिखते हैं सीधे आंसर, फिर कुछ MCQ के क्वेश्चन देखेंगे इसके। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? हाँ वेरिएबल का नाम मार्क्स था ना, तो M नहीं लिख रहे हम लोग, मार्क्स। मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 क्वेश्चन मार्क पास्ड, ऐसे पास्ड कॉलन फेल्ड, ये अदरवाइज फेल्ड। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? ये ऐसे एसओपीएलएन के होते हैं, ठीक। तो टर्नरी ऑपरेटर मेरे ख्याल से आ गया ना सबको अच्छे से समझ में, ठीक है। टर्नरी के और भी क्वेश्चंस होते हैं, वो हम लोग टाइम टू टाइम करते रहेंगे। अब आ जाओ, ये टॉपिक खत्म हो गया, तीन ये टाइप के। अब हम लोग कुछ MCQ देखे करेंगे, ठीक है। तो MCQ में बस ऐसे ही बताते चलना। ये हमने ऐसे रैंडमली साइट खोल ली है कोई। आ जाओ जरा, बताओ इसका क्वेश्चन भाई। ये विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बीच में ऐड है मत देख, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेशनल ऑपरेटर? सी, रिलेशनल ऑपरेटर सी, बिल्कुल सही। ये कौन सा ऑपरेटर है भाई? प्लस, प्लस मैथमेटिकल, यूनरी भी बोल सकते हैं, मैथमेटिकल भी। अब यूनरी भी बोल सकते हैं, सही बोल। यूनरी नहीं है, बाइनरी है, यूनरी में ये, ठीक है। चलो, और ये असाइनमेंट है, ये कौन सा है? रिलेशनल है। ये कौन सा है? लॉजिकल। इसके बाद नंबर 2 पे आ जाओ, थर्ड नंबर। हाँ बी, कौन सा? डी। चलो फिफ्थ, यूनरी ऑपरेटर इन जावा। डिवाइड है नहीं, माइनस है नहीं, मल्टीप्लाई है नहीं, प्लस हो सकता है ना। प्लस यूनरी भी होता है और बाइनरी भी होता है ना, बट यहाँ पे तो वही सेट होगा, बाकी तो बाइनरी है नहीं। हाँ यहाँ पे एक चीज, अच्छा इनका आंसर, एक मिनट, ये क्वेश्चन ही थोड़ा गड़बड़ दिया। इनका आंसर देखते हैं, ये क्या दे रहा है? सी दे रहा है क्या? माइनस। देखो क्या लिखा है, लेकिन ये प्लस में भी होता है। पता है इन्होंने क्यों माइनस को बोला है? नॉर्मली हम लोग प्लस को लिखते नहीं है ना, तो लेकिन वो गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, क्योंकि प्लस को लिखते नहीं, इन्होंने इस सोच के आंसर सी बोल दिया। चलो 6 नंबर, हाईएस्ट प्रेसिडेंसी इन जावा, सी। चलो मॉड्यूलो डिवीजन, मॉड्यूलो का मतलब होता है मॉड, रिमाइंडर, बी। ये आ जाओ। अच्छा ये तो है नहीं कोर्स में, बिटवाइज नहीं है। ये वाला 9th वाला, बी, ये भी बिटवाइज वाले नहीं है क्वेश्चन में। अब आ जाओ आउटपुट के क्वेश्चन। ये लूप तो अभी हम लोग ने नहीं पढ़ा है। हाँ ये बताओ 12 नंबर। कुछ लोग ने शायद हो सकता है ना पढ़ा हो, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव हमसे, है ना, ठीक है। तो लेकिन जो लोग पढ़ चुके हैं वो तो बता ही दे कम से कम। हाँ, विच इज नॉट अ वैलिड, ये सब प्रिमिटिव है। इंट, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग जो है नॉन प्रिमिटिव। हालांकि स्ट्रिंग गलत लिखा है, क्या गलत है? स्ट्रिंग का एस कैपिटल लेटर होता है, ठीक है। चलो इसका ये ग्रेटर देन, इफ एल्स तो नहीं पढ़ा अभी हम लोग ने। हाँ ये वाला, ये भी अभी हम लोग ने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं किया, अगली बार करेंगे। ये वाला 15 नंबर, हाँ हाँ देखा जाए तो ये गलत है। यहाँ पे एक और सिंबल और होना चाहिए, 2 बार लगा होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता, ये तो एंड है, ये भी गलत है। यहाँ पे एक और होता था, आंसर सी कह रहे होंगे ये, ठीक है ना। वो टाइपिंग मिस्टेक है, 2 बार लिखना चाहिए था। लॉजिकल और ऑपरेटर में 2 बार पाइप साइन। हाँ इसका आंसर बताओ जरा, 16 नंबर का। हाँ ऑप्शन नंबर ए। और कोई आंसर नहीं? तो देखो 5 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आएगा 2, सही है।
उसके बाद नेक्स्ट में ये तो अभी नहीं है, शिफ्ट ऑपरेटर नहीं पढ़ा है। इसके बाद हाँ ये कौन सा वेरिएबल इसमें वैलिड करें, नॉट अ वैलिड, कौन सा वैलिड नहीं है, रीजन भी बताना है भाई। सी बताओ जा कार्तिक, सी बताओ, एक मिनट, क्या रीजन दिया कि तुमने सी तुमने बोला, क्यों? हाँ वेरी गुड, सी इसलिए है, सुनो, सी इसलिए हम लोग का इनवैलिड है क्योंकि वेरिएबल का नाम कभी भी डिजिट से शुरू नहीं होता, इसलिए इनवैलिड है। ठीक है, ये वाला बाकी सब वैलिड है। खैर इसके बाद आ जाओ, अभी अभी आज ही हम लोगों ने डिस्कस किया, हाँ डी। अच्छा इसमें एक चीज और है, खाली क्वेश्चन मार्क भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क कॉलन को खाली क्वेश्चन मार्क भी लिख सकते हैं। ठीक है, खाली कॉलन नहीं लिख सकते, ध्यान रखना। ठीक, चलो इसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ, ये अभी हम लोग ने नहीं किया है। हाँ ये वाला बताओ, विच इज अ यूनरी लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर और यूनरी कौन सा था, अभी 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 हम लोग ने भी डिस्कस किया था, ए। चलो उसके बाद ये डू वाइल तो अभी हम लोग ने नहीं पढ़ा है, ये भी एक्सनॉर भी नहीं पढ़ा है, फॉलोइंग, हाँ ये भाई आ गया क्या, टर्नरी आ गया। चलो इसका आंसर जरा बताओ, हम 1 मिनट में आ रहे हैं, देखते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं ए ग्रेटर देन बी, कंडीशन हो गई फॉल्स, जब फॉल्स हो गई तो ये वाला आंसर है, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलो ये तो हो गए। अभी जो हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे, किसी दूसरी वेबसाइट से उठा लेते हैं हम लोग ये। हाँ कोचिंग है, टाइम हो गया क्या? चलो अच्छा ठीक है, इतना ही रख लो, टाइम भी अच्छा हो गया, मैं ध्यान नहीं दिया।